नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक महिला चलती ट्रेन का हैंडल पकड़कर लटकी हुई थी। ट्रेन उसे घसीटती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो उम्मीद किसी को नहीं थी। पर क्या इस सवाल का जवाब कैमरे ने अपनी नजर में कैद कर लिया है? आप भी देखिए। इक्यावन शहर की प्रोमिला वर्मन प्लेटफॉर्म के गैप में फंस गई है। वो ट्रेन का दरवाजा पकड़कर लटकी हुई है। ट्रेन उन्हें घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा है। तभी ट्रेन पास करा रहे आरपीएफ जवान घनश्याम की नजर घसीटती हुई प्रोमिला वर्मन पर पड़ती है। उसे देखते ही वो उसकी ओर लपकते हैं। ये वीडियो महज 15 सेकेंड का है। बहुत छोटा, पर ड्यूटी के प्रति निष्ठा की तस्वीर बहुत बड़ी है। मौत के मुंह में समाती प्रोमिला वर्मन के लिए देवदूत बनकर उनकी जान बचाने का जज्बा बड़ा है। घनश्याम ने जैसे ही प्रोमिला वर्मन को प्लेटफॉर्म की गैप में घसीटते हुए देखा, वो उनकी ओर दौड़े और जान की बाजी लगाकर उन्हें बचा लिया। जान बचाने की एक वजह यह भी थी कि प्रोमिला वर्मन ने दरवाजे का हैंडल नहीं छोड़ा। वो उसे मजबूती से पकड़कर लटकी रही। अगर वो हैंडल छोड़ देती तो गैप से नीचे गिरकर ट्रेन की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता। हालांकि ट्रेन में सवार कुछ लोग प्रोमिला वर्मन को हैंडल छोड़ने की सलाह भी दे रहे थे, पर घबराहट में आकर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जरा ये जान लीजिए कि ये हादसा कैसे हुआ। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रहने वाली प्रोमिला अपने पति सुवल वर्मन के साथ महाबोधि एक्सप्रेस में सफर के लिए गया स्टेशन पर आए थे। उन्हें दिल्ली जाना था। वो महाबोधि एक्सप्रेस के आने का इंतजार कर रही थी। इस दौरान धनबाद डेहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन को देखकर प्रोमिला वर्मन उनमें शौचालय के लिए चली गई। तभी गाड़ी खुल गई। प्रोमिला को महाबोधि एक्सप्रेस में सफर करना था। वो जल्दबाजी में धनबाद डेहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरने लगी। इसी हड़बड़ी में उनका संतुलन बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म के गैप में फंस गई। लेकिन किस्मत अच्छी थी जो जान बच गई। बाथरूम जा रहे थे ना, तो जैसे मैंने एक पैर रखी थी, एक पैर रखा था तो गाड़ी छूट गया। तो उसी टाइम मैंने ऐसे एक लड़का ने बोला आंटी कूद जाओ, तो मैंने ना कूदी नहीं। फिर मैंने ऐसे हैंडल पकड़ लिया तो गाड़ी छूट गया था उसी टाइम। उसके बाद कौन बचाया? तो उसके बाद मेरे को ना पुलिस ने बचाया, साहब ने बचाया। मेरे को दिमाग नहीं आता, एक पुलिस ने। इस घटना में प्रोमिला वर्मन को मामूली चोट आई है, जिसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। प्रोमिला जान बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को धन्यवाद और दुआएं दे रही है। पर यह बात समझ से परे है कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद शौचालय को छोड़कर प्रोमिला वर्मन ने खड़ी ट्रेन का शौचालय क्यों चुना? संभवतः यही उनकी सबसे बड़ी लापरवाही या नासमझी रही। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये एक ऐसी तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई है जिसे देखकर आपके मन में ये सवाल उठ जाएगा कि आखिर इस मतलबी दुनिया में किसे अपना कहा जाए और किसे पराया। इस रिपोर्ट को देखिए। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हालात से मिलते हैं। ये महिला जो ठीक से उठ पाने की हालत में भी नहीं है, उसे पुलिस उठाने में जुटी हुई है। ये रिश्ता हालात से जन्मा है।
अक्सर हम पुलिस के पास जाने से कतराते हैं या कुछ काम नहीं होने पर पुलिस को कोसने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन हर पुलिस वाले का हृदय पत्थर नहीं होता। ये पुलिस का वो मानवीय चेहरा है जो न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम इस लावारिस और कमजोर महिला की मदद में किस शिद्दत से जुटी हुई है। पर यह महिला 2 दिन पहले तक लावारिस नहीं थी, उससे पहले इसका कहीं आसरा होगा। वहीं से लाकर इसे पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके में छोड़ दिया गया। जानकारी ये है कि इस महिला को कार से इस जगह पर लाकर छोड़ दिया गया था। पत्रकार नगर पटना का पौष इलाका है। यहाँ इस बुजुर्ग महिला को छोड़कर जाने का मतलब क्या हो सकता है? कौन है ये महिला? इन्हें यहाँ क्यों छोड़ा गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस बेहद कमजोर और लाचार महिला को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया? क्या कार से आने वाले लोग इतने सक्षम नहीं थे कि वो महिला को 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान, प्यार और इज्जत दे सकें? यही वो सवाल है जो सबके मन में कौंध रहा है। पुलिस भी ये सोचकर हैरान है कि इस महिला को सड़क पर छोड़ने वाले किस मिट्टी के बने हैं। पटना के 90 फीट पर नेशनल हाईवे के किनारे बैठी इस महिला के दोनों पैरों में जख्म है। चलना फिरना तो दूर, वो ठीक से उठ पाने की भी हालत में नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इस महिला के इलाज की समुचित व्यवस्था कर दी है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नियरेस्ट इज डियरेस्ट। मतलब ये कि जो आपका सबसे करीब है, जो आपके आसपास है, वही आपका सबसे प्यारा है, आपका हितैषी है। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। ये तस्वीर अपने और पराये का आईना है। जो गैर था वो अपना बनकर सामने आया और शायद जो अपना था वो गैर बनकर गायब हो गया। न्यूज़ 18 से पटना के लिए संजय की रिपोर्ट। और आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चों को पान की दुकान से दूर रहना चाहिए, कहीं बिगड़ न जाएं। लेकिन एक युवा बॉडी बिल्डर हरीश सोनी ने इस सोच को बदल दिया है। पिता की मर्जी के मुताबिक वो दिन भर पान की दुकान चलाते हैं, लेकिन इस संघर्षों के बीच जॉन अब्राहम की तरह न सिर्फ दमदार बॉडी बनाई है, बल्कि देश के पहले पान वाले बॉडी बिल्डर भी बन गए हैं। देखिए। मेरा स्टार्टिंग में बहुत नाम चलता है कि हरीश सोनी जो पान वाला है ना, उसकी बहुत जबरदस्त बॉडी है। जो जिनको मैं सिखाता था वो आज मिस्टर इंडिया, मिस्टर छत्तीसगढ़ खेल रहा है। कोरबा के अग्रसेन चौक पर एक छोटी सी पान की गुमटी से शुरू हुई लगन और मेहनत के बूते सोनी पान सेंटर बन गई है। सोनी पान सेंटर चलाने वाले देवीदत्त सोनी के बड़े बेटे हरीश की पहचान अभी इसी पान की दुकान से पान वाला बॉडी बिल्डर के रूप में बन गई है। घर वालों की इच्छा के विपरीत हरीश ने बॉडी बिल्डर बनने की जिद 18 साल की उम्र में कर ली थी। आज 34 साल की उम्र में हरीश न सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने में सफल हुए, बल्कि दुनिया को बता दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के युवा भी सफल बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। हाल में आपकी एक वीडियो को ऋतिक रोशन ने भी वो किया है, वीडियो वायरल किया है। जी जी हाँ, 15 अगस्त के दिन ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम में अपने पेज में मेरा वीडियो डाला है, मसल ब्लेज वाला, और अपने खुद से उन्होंने गाना गाया था। बॉडी बिल्डिंग का शौक हरीश सोनी को तब लगा जब इन्होंने साल 2008 में अपने बड़े पिता के बेटे अमित सोनी को जिम जाते देखा। हरीश के कहने पर अमित भी इन्हें अपने साथ लेकर जाने लगे। इसके बाद से हरीश ने इसे अपनी आदत बना ली। कोच अमिंदर सिंह ने नाम मात्र का कोचिंग शुल्क लेकर इन्हें 1 साल तक ट्रेनिंग दी। इनके नाम की स्टोरी गूगल में अपलोड कर दी। लगन को देखते हुए उन्होंने जिम और ट्रेनिंग की सुविधा लाइफ टाइम फ्री देने की घोषणा कर दी है। गूगल पर अपलोड पान वाला बॉडी बिल्डर की स्टोरीज को मसल ब्लेज ने देखकर इनसे संपर्क किया। बस उसके बाद शौक आते हैं, फिर करते रहे कंटिन्यू
इसके बाद 2-3 शूट वीडियो भी आए मेरे। फिर बाइक भी मैंने उठाया था 2014 के आसपास। मैंने 2 बार बाइक उठाई थी। जॉनी बैम की पिक्चर आई थी फोर्स करके, तो उसको देख के मैं बाइक उठाया। हरीश बताते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में बेहतर करियर है, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि चाहकर भी नहीं जा सकते। परिवार बड़ा होने के चलते घर वालों को इस हालत में नहीं छोड़ सकते। फिर भी अगर कोई स्पॉन्सर मिले तो इस क्षेत्र में मुकाम बनाने से पीछे नहीं हटना चाहेंगे। दुकान का भी लोड था, उतना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है ये, इसमें खर्चे बहुत लगते हैं, तो मुझे अपने घर भी देखना रहता है, तो उसी हिसाब से मैं खेलता था। बॉडी बिल्डर हरीश का कहना है कि फिट रहने के लिए 1 महीने में 5,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उनकी एक 3 साल की बेटी है, अब उसका भविष्य बनाना है, इसलिए अपने खर्च में कटौती कर उसकी पढ़ाई अच्छे स्कूल में करने की तैयारी है। मीठा पान चाहिए, फर्स्ट नाइट चाहिए, और भी कई तरीके के पान हैं डिजाइन वाले, वो भी बनाते हैं। अभी कौन सा पान खिलाने जा रहे हैं? अभी फायर पान बना रहा हूँ मैं। बरसों से पान खा रहे पान के शौकीनों का कहना है कि राजा महाराजाओं के जमाने से पान का चलन है। पान मानव शरीर में भोजन को पचाने का भी काम करता है। इनके यहाँ के पान का अलग ही स्वाद है। बाकी और लोगों से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे, बाकी उनके यहाँ का पान का अलग मजा है। हरीश के परिजनों का कहना है कि बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा। घर में पिता ने पहले मना किया, फिर सब सहयोग करते आ रहे हैं। परिवार हरीश के डाइट का भी खास ख्याल रखता है। इसको बचपन से ही ये पढ़ाई लिखाई में नहीं, शुरू से को चालू किया जिम, तो मैं डांटती थी इसको। डांटने के बाद ये ऐसी रहा, मैं तो जिम करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था इनके जिम से, और वर्कआउट करने से मैं हमेशा इनके सपोर्ट में ही रही हूँ। कहते हैं अगर मन में चाह हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो इस दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। यही वजह है कि हरीश की मेहनत रंग ला रही है। देश के पहले पान वाले बॉडी बिल्डर बन गए हैं। कंपटीशन तो बहुत होते हैं, हर 6 महीने में कंपटीशन होते हैं, बट मेरे को बोलते भी थे वहाँ के पास, तुम खेलते क्यों नहीं हो, बट नहीं जा सकता हूँ। मेरी शॉप क्लोज होती थी। भले आप जितने भी गरीब हो और जितने भी रईस हो, जैसे भी हो, अपने टैलेंट और अपनी जीत को कभी छोड़ो। कोरबा से न्यूज़ 18 के लिए अब्दुल असलम की रिपोर्ट। अपना अपने परिवार और या अपने दोस्तों का जन्मदिन तो आपने बहुत मनाए होंगे, पर कैमरे की नजर से आज हम आपको एक ऐसी बर्थडे पार्टी दिखाने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए। मुर्गा आमतौर पर कटने के लिए जाना जाता है, पर यहाँ ये मुर्गा कट नहीं रहा, बल्कि अपने जन्मदिन का केक काट रहा है। अक्सर पार्टीज में लोग लजीज चिकन को अपने स्वाद के लिए तलाशते हैं, पर ये चिकन की पार्टी नहीं, बल्कि चिकन के लिए पार्टी है। इस मुर्गे का नाम सेवार्थ है और उसके मालिक इसका जन्मदिन मना रहे हैं। सेवार्थ 1 साल का हो गया है और इसी खुशी में उसके लिए केक काटा जा रहा है। मुर्गे का नाम है सेवार्थ। ये छोटे सा था ना, छोटे से, तो अब 1 साल का हो गया ये। और ये मेरे साथ जाता है, मेरे साथ आता है, बैठता हूँ वहाँ बैठता रहता है और खाना भी खाता है। कोई भी जो भी सब्जी मिल जाए, जो भी सब्जी भात वात सब कुछ भी खा लेते हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी से आई ये तस्वीर सच में हैरान कर देने वाली है। सेवार्थ नाम का ये मुर्गा जब चूजा था, तभी से सेवक राम ने उसकी सेवा और देखभाल की। हर गुजरते वक्त के साथ इस मुर्गे का मालिक से रिश्ता गहराता गया और अब आलम ये है कि सेवक राम इसे घर का सदस्य मान चुके हैं। ये मुर्गा हमेशा सेवक राम के साथ ही रहता है। हर पल उनके इर्द गिर्द रहने वाले इस मुर्गे से सेवक राम का ऐसा दिल जुड़ा कि अब वो उसे अपने बच्चे की तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि अब तो वो इस मुर्गे को ना तो बेचेंगे और ना ही कभी खाएंगे। ये एक सदस्य की तरह है। और क्या आप आगे और क्या कैसा, मतलब जब तक रहेगा तब तक रखे साथ में आप? हाँ, पूरा साथ ही में रह गए। और क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को इसके बारे में? क्योंकि मुर्गे को आदमी पार्टी जब बर्थडे मनाता है तो मुर्गे खा जाते हैं,
तो नहीं, मुर्गे को बेचूंगा भी नहीं, ना खाऊंगा भी नहीं। ये पूरा एक सदस्य है ना, तो कहाँ से खाते? आप सोच रहे होंगे कि ये मुर्गा तो काम का ना काज का, बस दुश्मन अनाज का होगा, पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। सेवार्थ अपने मालिक की मदद भी करता है और मालिक के ना रहने पर बाकायदा दुकान में रहकर उसकी देखभाल और रखवाली भी करता है। यहाँ से अगर छोड़कर चले जाऊंगा घर ना, तो तुरंत आकर कुर्सी में बैठ जाता है यार। मतलब दुकान खाली नहीं करता ये? हाँ, देखभाल भी कर देता है। खास बात ये है कि इस मुर्गे की वफादारी और मालिक के प्रति प्रगाढ़ स्नेह की चर्चा पूरे गांव भर में की जाती है। सेवार्थ नाम का ये मुर्गा सेवक नाम के परिवार के साथ मिलजुल कर रहता है। इतना ही नहीं, ये मुर्गा मालिक के ग्राहकों को भी पहचानता है। ऐसे में जब भी कोई नया ग्राहक सेवक राम की दुकान पर पहुंचता है तो वो इस मुर्गे को दुकानदार की तरह देखकर दंग रह जाता है। एक मुर्गे का इंसान से ऐसा संबंध सच में विरले है। संवाद और शब्दों से परे ये रिश्ता सिर्फ संवेदनाओं और प्यार पर टिक जाता है, जिसे देखकर सिवाय आश्चर्य के कुछ और नहीं होता। न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। बिहार का अतीत लोक संस्कृति और नाट्य शैली में काफी समृद्ध रहा है, पर वक्त के साथ अतीत की ये धरोहर अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। मिथिलांचल की प्रसिद्ध जट जटिन नृत्य की कुछ दशक पहले तक धूम हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में इसकी चमक फीकी पड़ गई है। लेकिन इस अतीत में गुम हो रही इस लोक नृत्य को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए खूबसूरत पहल कैमरे में कैद हुई है। आप भी देखिए। ये तस्वीरें मधुबनी की है। मंच पर युवा कलाकारों की ये टोली दुर्गा पूजा के दौरान अलग अलग मंचों पर मिथिला की प्रसिद्ध लोक नृत्य जट जटिन की धमाकेदार प्रस्तुति दे रही है। इन कलाकारों का ये प्रयास है मिथिला की प्रसिद्ध जट जटिन नृत्य शैली को अधिक से अधिक मंचों पर जगह मिले, ताकि नई पीढ़ी उस विरासत से जुड़ सके जो मिथिला की पहचान है। बिहार का अतीत लोक संस्कृति और नाट्य शैली में बहुत समृद्ध रहा है। पर्व हो, त्योहार हो या उदासी, हर माहौल में बिहार का समाज खुद को कलात्मक शैली में पेश करता रहा है। यहाँ की आबो हवा में लोक नृत्यों के अनंत स्वरूप और ताल हैं। नृत्य हमारे दैनिक जीवन और धार्मिक अनुष्ठानों का अंग है। प्रदेश ने कई पारंपरिक नृत्य रूपों को विकसित किया है। जोड़े में किए जाने वाला जट जटिन मगध, मिथिला और कोसी के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। ये नृत्य आमतौर पर जोड़े में किया जाता है। इसमें नाचने वाले नोक झोंक करके, मान मनोवल करके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। लोक नृत्य के जरिए वही नोक झोंक को आप इस नृत्य में देख रहे होंगे। मिथिला की परंपरागत लोक नृत्य को फिर से मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में जुटी युवा ये मानते हैं कि जो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ता वही प्रगति करता है। संस्कृति को त्याग देने या भूल जाने वाला अपनी जड़ों से कट जाता है। एहि दुआरे कि जे भी कोनो राज्य अपन कल्चर के नहीं भूललै, वो आइ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अहाँ साउथ इंडिया वाला सबके देख लियो, मराठी के देख लियो, गुजराती के देख लियो, सब अपन कल्चर के नहीं छोड़लकै। अपना सबके मिथिलांचल में अपन सब मैथिली के छोड़ दिलिए। त्या दुआरे हम सब चाहे हम सबको मिलके मिथिला के फिर से जिंदा करू, मैथिली बनाओ। हाँ, सबके प्रयास यह है कि जैसे मिथिला के यानी कि बोले नृत्य, झिझिया, कजरी, जट जटिन, ई सब के आइ काल्हि के पीढ़ी बिसर रहल छै, तऽ ई सब के जानो, पहचानो। अमूमन जट जटिन कठिन परिस्थितियों में रह रहे प्रेमियों या पति पत्नी की कहानी बताते हैं। इसके अलावा ये लोक नृत्य सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पीड़ा भी सामने रखती है। गरीबी, दुख और प्यार जैसे सामाजिक रूप से चिंता के विषय इस लोक नृत्य में अभिव्यक्ति पाते हैं। इस नृत्य का प्रदर्शन करते हुए इसके कुछ संस्करणों में कलाकार मुखौटा भी पहनते हैं। टिकवा जब हम मंगैलो रे जट्टा, टिकवा काहे न ले ली रे का सवाल हो, या फिर महुआ के
मातली टहटा इंजोरिया का खुलासा करते हुए युगल नृत्य से चांदनी रात में काम कर रहे किसानों की भावनाओं को दिखाने का रंग हो। जब भी ये नृत्य गीतों के जरिए दिखाई देते हैं तो भावनाएं हिलोरे मारने लगती है। ऐसे में लोक नृत्य के इस अनमोल धरोहर को संजोने में जुटे ये युवा कलाकारों की कोशिश सच में काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।